युग बदला है, यूपी बिहार वहाँ की स्थितियाँ अलग हैं। हमारे एक व्यंग्यकार बड़े तेज नारायण बेचैन कहते हैं कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, कलाकारों को जब से पेमेंट मिलने लगा, पहले शाल और श्रीफल मिलता था, आने जाने का किराया मिलता था, मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। तानसेन की धरती पर हिमेश रेशमिया एक मार आंजा आंजा। मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे कि जेब कतरे तक विधायक हो गए, जेब कतरे तक विधायक हो गए। तब उस पीड़ाओं के बीच कवि आपके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता है। कानून व्यवस्थाओं की भी बड़ी पीड़ाएं हैं देश में, जैसी जैसी धाराएं हटाई जा रही हैं, वो बड़ा अद्भुत काम है। वो एक धारा हटी 377। मैं तो सोचकर कांप जाता हूं कि अब जब ये करवा चौथ आएगी, उस दिन शाम को करवा चौथ करने के बाद चांद को अर्घ्य देते वक्त चलनी के इधर भी मूछ वाला होगा, उधर भी मूछ वाला होगा, क्या सीन है। पीड़ाएं बड़ी है इस देश की, बड़ी बड़ी पीड़ाएं हैं। और एक धारा और हटाई गई है ताजा ही। एक वकील साहब ने रिट लगाई कि ये सब विश्व गुरु भारत के संस्कारों के अनुरूप नहीं है। जज साहब ने जवाब में लिखा कि चरित्र तो आदमी के नैतिकता का प्रमाण है, धाराओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, मन सही होना चाहिए। पर मन की तो मैं आपको बताऊं, ये टीवी पर जितने सीरियल आते हैं, इनमें सबसे साफ सुथरा मेरे को वो तारक मेहता वाला लगता है। मैं बच्चों को भी वही देखने देता हूं, पर उसको मैंने ध्यान से देखा तो उसमें भी मेरे मन की पीड़ा समझ में आई। बात आप तक पहुंच जाए तो बताना कि यूं तो हर शादीशुदा आदमी की जिंदगी पावन बहती सरिता है, यूं तो हर शादीशुदा व्यक्ति की जिंदगी पावन बहती सरिता है, पर जज साहब ध्यान रखें, हर जेठालाल के मन में एक पीड़ाएं बहुत है इस देश की। तब इस मुकाम पर हमारे बीच भाई ललित राज पुरोहित, जो अपने सार्थक कविताओं के माध्यम से व्यंग्य की एक कविता वो हमें सुनाएंगे। आप सबका मन हो तो जोरदार तालियों के साथ आज के इस मंच के सूत्रधार भाई ललित जी। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, और यहां अपनी जालोर की धरती पे पधारे हुए सभी विशिष्ट कवियों का मेरी ओर से और आपकी ओर से खूब खूब सम्मान करता हूं। एक रचना आपके बीच में रखूंगा। वैसे इस मंच का सबसे छोटा मैं ही कवि हूं, और अगर आप सहयोग करेंगे तो कोई भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि कवि एक बात जरूर कहते हैं कि साहब ताली जरूर बजाइयो। और मैं ये कहता हूं कि वैसे वैज्ञानिक बात कहता हूं, जो ताली बजाता है वो हॉस्पिटल में कभी नहीं मिलेगा आपको। वाह, आप देख लेना। और एक बात और कह देता हूं कि जो ताली नहीं बजाएगा, हो सकता है अगले जन्म में आपको घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। इसलिए आगे वाले तो कुछ लोगों ने तो बजा ही नहीं है, कृपया 2 हाथों को जोड़ दीजिए। ये बढ़िया भाई। एक बार 2 हाथों को जोड़ दीजिए, एक्यूप्रेशर हो जाएगा, और आपके हृदय में जो ब्लड प्रेशर हाई है वो ठंडा हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार ये सारी टेंशन, ये बैंक बैलेंस, ये काम, ये झंझोड़े, ये अधिकारी, ये वीआईपी ट्रीटमेंट, सबको छोड़ दीजिए और बन जाइए एक आम आदमी और आनंद लीजिए इस कवि सम्मेलन का। तब आपको आनंद आएगा, खून पतला होगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ समय यूपी रहा, जिला परिषद के सीईओ साहब विराजमान है, गांधी जयंती है, खूब स्वच्छता का काम चल रहा है, माताएं बहनें बैठी है। मैं तो आपको कहता हूं कि महात्मा गांधी की स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर इन माताओं को, बहनों को बना दीजिए। शायद ही कोई दिन होगा कि मुंह में कुल्ला किया है कि नहीं किया इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन घर साफ किया इसकी गारंटी है। और वो तो ये सरकार कहती है स्वच्छता ही सेवा है, और माताएं कहती है जहां स्वच्छता है वहां लक्ष्मी है। इसीलिए आज देश संवर रहा है। एक विराट कवि और अपने देश के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने बीच में नहीं, उसके बाद में एक कविता पाठ हो रहा है। तो एक छोटी सी बात इस मन से रखता हूं। 23 सरकारों के गठबंधन को चलाते हुए जब एक बार शिवसेना के विधायक सांसदों ने वाजपेयी जी को कहा कि वाजपेयी जी पोखरण विस्फोट करिए, देश का मान बढ़ेगा, तो वाजपेयी जी ने कहा बात तो आपकी सही है। तो थोड़ी देर से जयललिता जी ने कहा वाजपेयी जी महंगाई बढ़ जाएगी, विस्फोट मत करिए। तो वाजपेयी जी ने कहा जयललिता जी बात तो आपकी भी सही है। तो एक डूडी साहब जैसे पत्रकार बैठे थे, उन्होंने कहा वाजपेयी जी बात इनकी भी सही है और बात इनकी भी सही है, तो फिर आपकी बात क्या है?
तो वाजपेयी जी ने कहा यार बात तो आपकी भी सही है कि मेरी कोई बात नहीं है। फिर भी दोस्तों 23 गठबंधन को लेकर चलाए ऐसे अभूतपूर्व अपने देश के प्रधानमंत्री को आज इस मंच से काव्यांजलि के रूप में श्रद्धांजलि देता हूं। स्वागत भाई जी ललित। अपने ही देश, अपने ही जालोर के एक बहुत बड़े लेखक और कवि आदरणीय स्वर्गीय लालदास जी राकेश वो नहीं रहे जी। उनके शब्द थे कि मां, मायड़ भोम और मायड़ भाषा, मां, मायड़ भोम और मायड़ भाषा आ सबू बत्ती जान और जे राखी राजस्थानी जद रहसी राजस्थान। वाह वाह। इसीलिए एक छोटी सी रचना है। कुछ समय यूपी में रहा था, कोई काम से गया था, तो एक चारपाई जो मोचो है, मोचे ने पकड़ी उड़ा, लोग दौड़े रिया है। मैं गाड़ी रोकी, मैं क्या भाई साहब दौड़े क्यों रिया हो, आदमी मर गयो है तो हमें इन्हें धीरे धीरे ले जाओ। क्या भाई साहब 5 बजन में 2 मिनट कम है और एक बोट है, कहीं टकने जाए प्रो। बहुत बढ़िया। बटू जी एक रचना आपने बीच में रखूं। कुछ समय बाद में शायद हो सके 2-4 दिन बाद में आचार संहिता लाग जाए और हैंग लोग राजनीति में आ जाए। बटू जी एक राजनीति रचना है। स्वागत। क्या माहौल पाछो गरमायो हो और काके ने पूछियो जंठा पड़ियो चुनाव आयो हो। माहौल पाछो गरमायो हो और काके ने पूछियो जद ठा पड़ियो के चुनाव आयो हो और सगला मिनख भागदौड़ कर रिया हा, थारी सौगन साची को गर्दीट परचा भर रिया हा। वाह वाह भाई वाह। थारी सौगन, सारी सौगन साची को गर्दीट परचा भर रिया हा और टिकट खिड़की में लागोड़ी थी रेलम पेल पण चलियो हमके नोटा वाला रो खेल। वाह 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 वाह। टिकट खिड़की में लागोड़ी थी रेलम पेल पण चलियो हमके ही नोटा वाला रो खेल। और जाने टिकट मिलिया धनजी, जाने टिकट मिलिया वे फटाका फोड़ रिया हा और नी मिलिया टिकट जाने वे छाती में गमेड़ा ले रिया हा। निवेदन करूं भाई साहब, जाने टिकट मिलिया वे फटाका फोड़ रिया हा और नी मिलिया टिकट जाने वे छाती में गमेड़ा ले रिया हा। और थोड़ा दिन बाद में माहौल शांत हो गयो। अबे विरोध रे बाद में प्रचार और मीटिंग और दौर चालू हो गयो जी। निवेदन करूं और थोड़ी ताली और आनंद आप देता रहियो। क्या मन अनुभव नहीं है और थे लारे बैठ गया वो बजन वाला हैंग लोग। थोड़ा दिन बाद में माहौल शांत हो गयो। अबे विरोध रे बाद में प्रचार और मीटिंग और दौर चालू हो गयो और एक नेताजी तय करियो के 2 करोड़ उड़ावनो। एक नेताजी तय करियो के 2 करोड़ उड़ावनो पर मुश्किल हो गया वारो चुनाव चिन्ह बतावनो। होयो यो के वारो नाम है तो शेर सिंह डॉन डॉन और वाने चुनाव चिन्ह मिलिया मिनीरा कौन। क्या व्यंग भाई वाह वाह। वारो नाम है तो शेर सिंह डॉन और वाने चुनाव चिन्ह मिलिया मिनीरा कौन। अबे नेताजी री एड़ी गले में आई, जनता ने कह किकर के कौन मत बैठन दो भाई कलेक्टर साहब। अबे नेताजी री एड़ी गले में आई, जनता ने कह किकर के कौन मत बैठन दो भाई। और एक दूजो उम्मीदवार तो गजब ही धारियो हो, उतर मर्सिडीजू साइकिल ने जीता गीत गारियो हो। वाह वाह वाह। क्या व्यंग भाई। उतर मर्सिडीजू साइकिल रा गीत गारियो, उतर मर्सिडीजू साइकिल ने जीता गीत गारियो हो। और नेताजी बारू मोटा नेताओं ने बुला बुला सभा करा रिया हा और वारा चमचा जीपा में भरे भरे मिनक ला रिया हा। आए हाय आए हाय। नेताजी शेर सिंह वास्ते कुकरिया हा, थारी सौगन साची को लारे मिनक भेड़ाओ बीड़िया फूक रिया। और किन्हीं कोई मतलब नहीं हो कहीं हो रियो है, कोई बीड़िया फूकने मस्त तो कोई सोइयो हो। अबे चुनाव रो दिन आयो, अबे चुनाव रो दिन आयो और घिसू का क्या आपरे छोरे ने देसावरू बुलायो। दोस्तों आप देखना कितनी आस होती है जब व्यक्ति एक विधानसभा में जाता है, एक लोकसभा में जाता है। थे जावोला तो लाइट आवेला, थे जावोला तो रोड आवेला, थे जावोला तो डॉक्टर आवेला, थे जावोला तो पौनी आवेला। एक अनपढ़ बाप आप रे बेटे ने फोन कर रही हो देसा और मैं छोरा तू आओ और वोट देन जाओ। अब निवेदन करूं और लारू एक निवेदन है कि रचना माते आप आनंद दीजो कि अबे चुनाव रो दिन आयो और घिसू का क्या आपरे छोरे ने देसावरू बुलायो और रात भर बापन बेटो करियो लेखो और सुबह कहो अरे बापू इमु एक उम्मीदवार को नहीं छोको। वाह। और धमाधम नोट बट रिया हा और यो वोट छट रिया हा। यही समाज रहा, यही समाज रहा, यही समाज रहा। धमाधम नोट बट रिया हा और यो वोट छट रिया हा।
अब केसर देव जी एक लाइन व्यंग की आपके उपस्थिति में कि दमादम नोट बट रिया और यो बोट छट रिया और एक बूथरी स्थिति एकदम होगी खराब। दोस्तों आप खूब मजबूत लाइन है और आप मैं चाहूं कि आप महोत्सव कर दो ताली और ये लाइन मत है कि एक बूथरी स्थिति एकदम होगी खराब। वडे नेताओं शुभ चिंतक पहुंचिया जकोरे पीड़ दबान शराब। वे लठ पतान मतदाताओं ने कह रिया कि मोरे उम्मीदवारी जीत तो खरी है। वे लठ पतान मतदाताओं ने कह रिया कि मोरे उम्मीदवारी जीत तो खरी है क्योंकि मैं रोटा नोटा साथे सोटारी व्यवस्था भी करी है। वाह वाह, बढ़िया बात ललित भाई। वे लठपटान मतदाताओं ने कह रिया कि मोरे उम्मीदवारी जीत तो खरी है क्योंकि मैं रोटा नोटा साथे सोटारी व्यवस्था भी करी है। और थे मोरे राज में पहल के ही मजा करिया थोड़ा मजा ने देखन तो मोर नेताजी पर्चा भरिया जी। हम कई मोरे नेताजी रा वही सपना साकार करना है, सरकार ने लूटन घर भरना है। आ हमारी गारंटी कि हम कई कोई काम नहीं करा वाला। मोर नेताजी रा मोबाइल 5 साल बाद नेटवर्क में लावला। वाह। एक दिन और चहल पहल होतो, एक दिन और चहल पहल होतो क्योंकि एक उम्मीदवार ने जीतनो हो पर किनेर किने जितावनो भी तो जरूरी है। अरे भाई लोकतंत्र और ब्रह्मास्त्र मतदान करनो जरूरी है पर जब पर्चा भरण सु लगान चुनाव आवंतक दबान फर्जीवाड़ा चले भगवान करे भारत लोकतंत्र दूधा नावे और पूता फले। वाह वाह वाह। ये थे ललित भाई वर्तमान समसामयिक पीड़ा इन्होंने बताई। चुनाव का महीना 1.5 महीना शेष है। हमारे वहां तो स्थिति बहुत विकट है। एक विधानसभा क्षेत्र में 20-22 लोग एमएलए तैयार हो रहे हैं बैठे तो भाई 10-12 तो मेहनत भी कर रहे हैं। 8-7 मन में वहम पालिया बैठा है। आपके कितने का मैंने पता नहीं है इधर। पीड़ाएं बहुत है। वो एक तो इन्होंने बताया ना मर्सिडीज से उतरकर साइकिल का गीत गा रहा। एक को तो भरोसा ही नहीं था कि ये बड़ी पार्टी टिकट दे देगी तो वो भी वहां से वो साइकिल का ही चुनाव चिन्ह लेके आ गया। सुबह से वो स्कॉर्पियो प्रचार में घूम रही तो घूमते घूमते गांव में चौक में दादी बैठी आंगन में दूर से ही आवाज लगाई बोलो दादी साइकिल का ध्यान रखिए। दादी भी आनंद लेने के मूड में। एमएलए साहब ने उम्मीदवार ने आवाज लगाई बोलो दादी साइकिल का ध्यान रखिए। दादी बोली भैया मन तो अति दूर से दिखे को नहीं तेरी का ताड़ो दे जा। तो जो आनंद है पीड़ा है वो एक हमारे वो कांग्रेसी उम्मीदवार तो वो मोहल्ले में एक 85 साल की दादी बहुत बीमार जाने वाली हो रही अंतिम समय तो हालचाल पूछने गया उसके। वो हालचाल पूछे पर अपनी आदत थोड़ी छोड़े बोले दादी वोट कांग्रेस को ही देना। दादी बेचारी बुखार में बोली भैया मैं तो समझी को नहीं मैंने अच्छे से समझा कि ये बात है। वो बोले मैं कह रहा हूं कि वोट कांग्रेस को ही देना। दादी बोली भैया मैंने यह बता कि मैं कौन हूं मैं वोट हूं कांग्रेस हूं। दादी ने भी उलझाने में कमी नहीं छोड़ी पर नेता तो नेता ही होते हैं। वोट की तो कितनी मान मनुआर कितने उम्मीदवार कितने खर्चे कितने नौरे कितनी भागदौड़। नेता का जवाब भी आप तक पहुंच जाए तो बताना। उस दादी ने कहा बता मैं वोट हूं कांग्रेस। नेता बोलो दादी ही जिस दिन तो कभी तो वोट नोट ही थी। दादी थी तब तो कभी तो वोट ही थी पर अब तो हालत कांग्रेस से भी कमजोर हो रही है। तो जो पीड़ाएं हमारे बीच हैं उन सबको अंगीकार इन्होंने किया है। इस आपको इनकी रचना अच्छी लगे तो एक बार जोरदार तालियों से भाई ललित जी को हम बताएं। समय की अपनी सीमाएं हैं। राजनीति में सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि नेता जोश में आके इतने कुतर्क देश में चल रहे हैं। एक स्वच्छता और साफ सुथरी राजनीति को छोड़कर इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा जो एडिटिंग हो रही है इस देश में उसका विरोध है। पीड़ाएं वो हैं तो वो सारा कुतर्क ही चल रहा है। हमारे उधर तो झुंझुनू में सबसे बड़ी समस्या यह है जी जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी है दिल्ली में वो ओड इवन है और जगह तो लोग समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री चुनते हैं। दिल्ली वाले बेचारे तो इतने भोले उन्होंने तो समस्या को ही मुख्यमंत्री बना दिया है। पीड़ाएं अलग है देश की। तो वो हमारे उधर हमारे शेखावाटी में झुंझुनू सीकर में तो सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वहां 1000 लड़कों पर 922 लड़कियां बची हैं। मतलब 78 तो आदरणीय अटल बिहारी रहने हैं। पीड़ा यह है वो हमारे मित्र एक सुभाष 35 साल तक धीरज रखा 36 तक हिम्मत रखी 37 तक 38 में उधर अकोला पहुंच गया 2 लाख में ले आया।
वो वहां भूख देखी हुई घर में, उसने इतना अनाज और गाय भैंस दूध और देखा तो उसके तो चमक आ गई, वो तो काली सी थी एकदम, चमक ही अलग हो गई उसकी, तो नेती हो गई वो तो गांव की। वो गांव में हेडपंप पर पानी भरते वक्त वहां की एक लोकल से लड़ ली उस मालन से, वो भी क्यों दबे, वो वहां की अकोला वाली से। उसने कहा ज्यादा बड़बड़ के मत बोल, सबको पता है पूरे गांव को 2 लाख में मोल लाई हुई है। 10-15 औरतें और इकट्ठी हो गई, वो बोली सबको पता है तू मोल लाई हुई है, उसका कुतर्क सुनना। उसने बोला चीज के तो दाम लगते ही हैं, फोकट में आती है तुम्हारी जैसी। पीड़ाएं यह है देश की। हाँ, हाँ, हाँ,